जय शिव गोरक्ष। नारद मुनि का अहंकार। एक बार नारद मुनि विष्णु लोक गए और भगवान विष्णु से बोले, श्री हरि, आपका प्रिय भक्त कौन है? भगवान विष्णु बोले, पृथ्वी पर मेरे बहुत सारे भक्त हैं। नारद मुनि बोले, परम भक्त कौन है? प्रभु ने नारद मुनि में अपने भक्त होने का अहंकार देख बोले कि एक गरीब आदमी जिसका नाम श्यामू है तथा रामनगर गांव में रहता है, खेती बाड़ी का काम करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। अब नारद मुनि बोले, श्री हरि, अब मैं जाकर उस श्यामू की पूजा उपासना देखूंगा, वह आपका इतना प्रिय कैसे हो गया। और नारद मुनि पृथ्वी पर आ गए और रामनगर गांव में श्यामू का घर पूछकर उसके घर जाकर अलख जगाई। तो वहाँ श्यामू की पत्नी गौरी ने संत जी को अंदर आकर बैठने का आग्रह किया। जब नारद मुनि जी अंदर जाकर बैठ गए तो गौरी ने यथायोग सत्कार किया और शाम का भोजन करा दिया तथा रात्रि में रुकने का आग्रह किया। तो नारद मुनि जी बोले, आपके पति कितनी देर में आएंगे? वह बोली, अभी आने ही वाले हैं। और संत जी का बैठक में आसन लगा दिया। नारद मुनि अपने आसन पर बैठ प्रभु भजन गाने लगे। कुछ समय बाद शामू खेत में से आया और उसने दोनों बैलों को बांधने के बाद हाथ मुँह धोकर बैठक में गया और नारद मुनि जी को राम राम बोला। तो संत जी ने राम राम लेने के पश्चात कहा कि आप भोजन कर दे, फिर बैठेंगे। श्यामू ने भोजन किया और बैठक में ही अपने बिस्तर पर लेट गया। वह संत जी से बोला, स्वामी जी, मैं थक गया हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सो जाऊँ। नारद मुनि ने सोचा, अब आज थक गया है, तो उन्होंने सो जाने की आज्ञा दे दी। अगले दिन सुबह श्यामू उठा और संत जी को राम राम की और अपने बैल लेकर खेत चला गया। अब नारद मुनि ने सोचा कि आज रुक कर देखना पड़ेगा, ये आदमी भजन करता है या नहीं और कितने समय करता है। फिर पूरे दिन उसी बैठक में प्रभु भजन गाते रहे तथा श्यामू की पत्नी गौरी ने अपनी सामर्थ्य अनुसार संत जी का पूर्ण सम्मान किया तथा दोपहर में श्यामू का खाना लेकर गौरी खेत में गई और बोली, संत जी आज घर पर ही रुके हैं, थोड़ा जल्दी करके आ जाना। श्यामू बोला, ठीक है। लेकिन आज श्यामू को खेत में ही अंधेरा हो गया था। श्यामू आज देर से आया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने के बाद वह संत जी के यहाँ पास पहुँच गया और राम राम की और सो गया। अगले दिन सुबह उठ संत जी को राम राम कहकर बैल लेकर अपने खेत पर चला गया। अब नारद मुनि खुशी खुशी श्यामू की पत्नी से विदा लेकर चले तो गौरी बोली, महाराज जी, आप जब भी इस गांव में आए तो हमारे यहाँ जरूर आना। नारद मुनि अच्छा कहकर वैकुंठ लोक गए। तो भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आपका प्रिय सेवक तो केवल 2 बार ही राम राम करता है, वह अलग से पूजा पाठ करता ही नहीं। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि यह जो कलश रखा है यह ऊपर तक भरा है, इसे ले ब्रह्मलोक में ले जाकर रखना है। जब नारद मुनि ने कलश अपने सिर पर रखा तो बोले कि इस कलश में अमृत भरा है, कहीं छलक न जाए और कलश को बड़े आराम से ब्रह्मलोक में रख कर आना है। जी अच्छा प्रभु, कहकर नारद मुनि कलश रख कर आ गए। तो भगवान विष्णु बोले कि सिर पर कलश रखने के पश्चात आपने मेरा कितनी बार नाम लिया है? तो नारद मुनि बोला, हे नारायण, कलश के छलकने के डर से मेरा ध्यान पूरे रास्ते कलश पर ही था, मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया। तो भगवान विष्णु बोले कि किसी भी जिम्मेदारी में तो तुमने एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन श्यामू को देखो, गृहस्थ की जिम्मेदारी में भी वह तुम्हारे अनुसार 2 बार मेरा नाम लेता है। चलो कोई बात नहीं। भगवान विष्णु ने एक सुई ली, उसे पकड़कर एक हाथी का सूंड सुई की नोक में फंसाकर पूरे हाथी को सुई की नोक में को निकाल दिया। यह देखकर नारद मुनि बड़ा अचंभित हुआ और बोला, प्रभु ये सब क्या है? ये हाथी सुई की नोक में से कैसे निकल गया? तो भगवान विष्णु बोले कि नारद, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और जो भी मनुष्य मेरी भक्ति करता मिले या जिसे भी तुम मेरा भक्त समझो, उसे सुई और हाथी वाली बात बताना और कहना कि भगवान विष्णु ने हाथी को सुई की नोक से निकाल दिया है। और अंत में श्यामू के पास भी जाना, उसे भी बताना, तुम्हें मेरे भक्तों का पता लग जाएगा कि मेरा प्रिय भक्त कौन है। अब नारद मुनि पृथ्वी पर आए और संतों की जमात में गए जहाँ हरि कीर्तन चल रहा था। जाकर बोले, संतों, आज तो श्री हरि भगवान विष्णु ने सूर्य की नोक में से एक हाथी को निकाल दिया। इतनी सुन सभी संत बोल उठे, हे नारद मुनि जी, आपको इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाथी तो क्या सूंड भी सुई में नहीं आ सकता। फिर नारद मुनि जहाँ
भी जाते सभी नारद मुनि को झूठ न बोलने की सलाह देने लगते। धीरे धीरे शाम हो गई। अब तक उसे कोई भी आदमी ऐसा न मिला जो विश्वास करता। थक जाने के बाद नारद मुनि शामू के पास खेत पर ही गए और बोले, अरे शामू, आज तो एक अचंबा हो गया। शामू बोला, वह क्या महाराज जी? नारद मुनि ने बताया, आज तो भगवान श्री हरि ने एक हाथी को सुई की नोक में से निकाल दिया और हाथी जिंदा भी है। तब शामू बड़े आत्मविश्वास से बोला कि महाराज जी, इसमें अचंभे वाली बात ही क्या है? वो तो मेरे नारायण है, मेरे रूम में बसने वाले भगवान को आप क्या जानो? वो तो इतने बड़े मायावी है कि हाथी तो क्या, जब चाहे तब पूरी दुनिया को सुई की नोक से निकाल सकते हैं। महाराज जी, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता उसे ही अचंभा लगेगा। इतना कहकर शामू अपना काम करने लगा। नारद मुनि बहुत लज्जित हो प्रभु से क्षमा मांग कर चल दिए। जय शिव गोरख।